यस्टरडे हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा था। आज का लेक्चर भी हमारा उसी के ऊपर है, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। और ओवर इट what I am going to do, prove the formula which I have given to you. What I am going to prove here, so first of all I am going to prove here f dash x naught equal to 1 upon h f of x1 minus f of x naught. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, second formula is f dash x naught is equal to 1 upon 2h minus 3 f of x naught plus 4 f of x1 minus f of x2. This is and the third formula which I am going to prove, f double dash x naught is equal to 1 upon h square f of x naught minus 2 f of x1 plus f of x2. This is what the same way you can prove by the help of any k. You can take k in the place of note. So for simplicity I am taking note here. So today lecture I am going to prove this formula and this formula. So what is the way to prove? First of all of you know the Newton's forward difference polynomial. I write down Newton फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछिएगा। पॉलिनोमियल वो ऑलरेडी आप जानते हैं। व्हाट इज इट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए, इट्स फार्मूला इज एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स को हम यहाँ पर पी एन एक्स भी बोल देते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, वो सॉरी एफ नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच del f naught plus x minus x naught x minus x1 upon factorial to h square del square f naught। सिमिलरली प्लस एक और इसका टर्म लिख देते हैं हम। व्हाट विल बी दैट टर्म, x minus x naught x minus x1 x minus x2 upon factorial 3 h क्यूब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यानी डेल क्यूब एफ नॉट प्लस एंड सो ऑन। ये हमने सबसे पहले डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस पॉलिनोमियल लिख दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, एफ डैश प्रूफ करना है। तो एफ डैश प्रूफ करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो दिस विल बिकम्स 0 प्लस एच एक्स माइनस एच क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, डी अपॉन डी एक्स
फर्स्ट सेकंड अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है नीचे फैक्टोरियल टू एच क्यूब और यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार ही आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स वन, ठीक, डेल स्क्वायर एफ नॉट। अब प्लस सिमिलरली हेयर फैक्टोरियल थ्री एच क्यूब डेल, थोड़ा सा मुझे बड़ा बन, del cube f naught, all these are constant. Now I am going to differentiate this one. तो पहले उसमें करा हमने तो दो टर्म एज इट इज आ जाएंगी, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस अब x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू प्लस x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया वन टाइम। किसी को डिफ्रेंशिएशन में कोई डाउट? ओके, ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं और इस वाली जो इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन वन और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन टू। अब मैं इक्वेशन वन को, इक्वेशन टू को एक बार और इक्वेशन वन को दो बार डिफ्रेंशिएट करने वाला। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब वो वाली जो टर्म थी पहली टर्म जीरो है क्योंकि वो पूरी की पूरी कांस्टेंट है, और जब हम सेकंड वाली टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ नॉट प्लस, फिर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो टू फैक्टोरियल थ्री एच क्यूब एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स वन। डिफ्रेंशिएट ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, तो आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। फिर भी अगर किसी पर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेल क्यूब एफ नॉट प्लस डॉट डॉट, ये आपके पास आ, ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने इसको बोल दिया थ्री। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ चेंज कर लीजिए, इक्वेशन वन टू थ्री, थ्री में मैंने इस पोजीशन पर एक्स नॉट लिख दिया, इस एक्स नॉट को आप चेंज करेंगे एक्स, ठीक है, इसको क्या कंसीडर करेंगे एक्स, ठीक है, एक्स नॉट नहीं आएगा, उसकी जगह एक्स आएगा इस पोजीशन, ओके, ऑल इक्वेशन वन टू थ्री। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन वन टू थ्री को एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक, तो इक्वेशन वन टू थ्री एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। अब हम लिखेंगे एक्स की जगह एक्स नॉट इन इक्वेशन वन टू थ्री। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर टू में अगर हम रखते हैं बाई टू तो हमारे पास क्या बन जाता है, एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन एच डेल एफ नॉट प्लस वन अपॉन टू डेल स्क्वायर एफ नॉट प्लस वन अपॉन थ्री डेल क्यूब एफ नॉट माइनस वन अपॉन फोर डेल पावर फोर एफ नॉट प्लस डॉट डॉट।
अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं इसमें करूंगा बिल्कुल सेम वे हमने इक्वेशन नंबर 2 में किया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से हम देखते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसमें रखते हैं x की जगह x नॉट एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, पहली टर्म 1/h², 1/h² एज इट, डेल स्क्वायर एफ नॉट लिख देते हैं, डेल स्क्वायर, ब्रैकेट अभी मैं हटा देता हूँ बाद में, डेल स्क्वायर एफ नॉट प्लस 2/3 एच क्यूब। यहाँ पर अगर हम x की जगह x नॉट रखते हैं तो ये टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ x नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह x नॉट रखने पे क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो बताओ फिर यहाँ पर फाइनली क्या आएगा हमारे पास, ऋतु आप बताइए। क्वेश्चन ये है एक्स नॉट माइनस एच की जो वैल्यू है वो क्या है। फिर से मैं क्वेश्चन दूसरा पूछता हूँ, एच क्या है। वेरी गुड, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन की वैल्यू हो गई माइनस एच, और इसकी वैल्यू हो गई एक्स नॉट माइनस एक्स टू की -2h, और इसकी वैल्यू हो गई 0। इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, -3h। तो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पर -3h, फिर डेल क्यूब एफ नॉट। इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह आगे की टर्म अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 11/12 एच स्क्वायर डेल पावर 4 एफ नॉट माइनस टर्म। इसमें से हमने अब क्या कर देना है, 1/h² कॉमन ले लेना है, तो ये बन गया डेल स्क्वायर एफ नॉट माइनस, ठीक है, 3 से अब आप देखो फैक्टोरियल 3 है ये, इसकी वैल्यू होती है 6, 2 और 3, ये 6, ये एक दूसरे से कट गए, तो ये क्या बचा हमारे पास, h से एक h भी है हमारे पास, एक h से ये वाला h है, और यहाँ पर h क्यूब है, तो h स्क्वायर बचा, h स्क्वायर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ डेल क्यूब एफ नॉट प्लस 11/12 डेल पावर 4 एफ नॉट माइनस, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 का हम यूज करेंगे। अब एक पिक खींच लीजिए जिससे कंफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्रूफ में, कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा पहला प्रूफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 की सिर्फ इतनी टर्म में लेने वाला हूँ, बाकी को नेग्लेक्ट कर दूंगा, बाकी को क्या कर दूंगा, मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे क्या आएगी, एरर आएगी। और जो सेकंड वाला फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है उसमें मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 की ये दो टर्म लूंगा सिर्फ, और बाकी की नेग्लेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से इसमें एरर है। और इसके अलावा इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 3 को प्रूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ एफ डबल डैश का एक लेने वाला, ये इतना टर्म लूंगा, इतना टर्म लूंगा सिर्फ, और बाकी को नेग्लेक्ट करूंगा, जिसकी वजह से एरर है। समझ में आ गई ना बात, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले में हम एक टर्म लेंगे, सेकंड में 2 टर्म लेंगे, और थर्ड फार्मूले को प्रूव करने में सिर्फ एक टर्म। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रूव फर्स्ट फार्मूला। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट फार्मूले के लिए मुझे क्या करना है, एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/h डेल एफ नॉट, एक टर्म लीजिए, तो ये क्या मतलब है इसका, 1/h
डेल एफ ऑफ एक्स नॉट। इसका क्या मतलब है? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसकी है। ठीक है, हमारे पास बन गया पहला फॉर्मूला। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, फर्स्ट फॉर्मूला हैज बीन प्रूव। सेकेंड फॉर्मूले के लिए हमने क्या करना है, टू टर्म्स करना। एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/h डेल एफ नॉट प्लस हाफ, सॉरी माइनस था वहां पर, माइनस हाफ डेल स्क्वायर एफ नॉट। तो दिस विल बी 1/h डेल एफ एट एक्स नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, दिस विल बी 1/h। याद है किसी को फॉर्मूला? किसका नंबर है? श्रुति, आपको याद है ये डेल एफ नोट की वैल्यू क्या होगी? कोई बात नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि मैंने a इक्वल टू 2 बता दिया आपको, और फिर पूछा है आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया a इक्वल टू 2, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। तो आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ नोट। डेल एफ नोट इसकी वैल्यू क्या है, मैं आपसे ये, और इसकी वैल्यू सामने आपके स्क्रीन पर लिखी हुई। ध्यान से देखो, देखो देखो क्या, 1/h तो इधर है ना, तो डेल एफ नोट की वैल्यू बताओ सिर्फ, बोलो। एफ ऑफ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 1/2 आगे इसकी वैल्यू लिखनी है डेल स्क्वायर एफ नोट। तो कोई सांची, सांची, नहीं पता आपको? कोशिश तो करो, हम बस सिखाएंगे, रिवीजन कराएंगे, एकदम से स्टूडेंट्स को नहीं याद होता है क्या। ऋतु आप बता सकते हैं? हाँ, डेल स्क्वायर एफ नोट की क्या वैल्यू होगी? ऋतु, ऋतु बात कर रहे हैं ना, तो किसी और ने बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डेल स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, याद करो। डेल स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू होती है डेल एफ वन माइनस डेल एफ नॉट। अब डेल एफ वन की वैल्यू लिख दो और फिर डेल एफ नॉट की वैल्यू लिख दो, तो क्या आता है रिजल्ट में हमारे पास? वेरी गुड, एफ ऑफ एक्स टू माइनस, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, वो उसकी वैल्यू नहीं है, वो आपके माइंड में एफ को हटा के एक्स नोट आ गया। ठीक है, कैसे? डेल एफ वन की वैल्यू क्या हुई? एफ टू माइनस एफ वन, माइनस इसकी वैल्यू क्या हुई? एफ वन माइनस एफ नोट। तो कैलकुलेशन करके क्या आया? एफ टू माइनस टू एफ वन माइनस प्लस एफ। तो ये आपको बताना। ठीक है, तो 1/2, सॉरी 1/2 तो हम लिख चुके, एफ ऑफ एफ नॉट माइनस टू एफ ऑफ एक्स वन, लेकिन आपने ट्राई किया, दैट इज वेरी गुड, एफ ऑफ एक्स नॉट।
किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो कि ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैंने आपको उस समय भी ये सब फॉर्मूले लिखाए थे तो ये सब याद होने। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट फैब को आपका टेस्ट भी है तो प्लीज प्रिपेयर रहिएगा यूनिट नंबर 2 के साथ। हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे पास आ गया 1/h f of x1 माइनस f of x0 माइनस 1/2 f of x2 प्लस f of x1 माइनस 1/2 f of x0। तो दिस विल बी 1/2 x1 f x0 का है ये हो जाएगा f of x0 अगर हम लिखेंगे माइनस 3/2 f of x0 f of x1 प्लस 2 f of x1 और x2 माइनस 1/2 f of x2। ठीक है, ये आएगा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। तो इसको अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ 2h तो ये क्या बन जाएगा -3 f of x0 प्लस 4 f of x1 माइनस f of x2। और इसको अगर मैं उस सेंस में लिखूं 1/2h -3 f0 प्लस 4 f1 माइनस f। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव। तो ये भी हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट है किसी लाइन में तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव का। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव का तो f डबल डैश x0 is equal to 1/h square del square f0। तो दिस विल बी 1/h स्क्वायर, अभी हमने कैलकुलेट किया था वही चीज एज इट इज लिखो। ठीक है, f ऑफ x0 माइनस 2 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। ये फॉर्मूला आ गया हमारा और यही हमने प्रूफ एक लाइन में आपका आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैंने अभी क्या काम किया है, मैंने किया है कि f डैश x में इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 बहुत सारी इनफाइनाइट टर्म्स। तो मैंने लिया f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और इस रेस्ट को छोड़ दिया। तो दैट मीन्स इसके कारण हमारे पास क्या होगी, एरर। तो ये एरर हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये एरर हम कैसे निकालें, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एरर निकाल। याद रखिएगा इसको, एरर कैसे निकलेगी, मेथड क्या है एरर निकालने का। जैसे सपोज करो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 3 इज इक्वल टू 2.9 प्लस एरर। तो
यहाँ से आप क्या करोगे, एरर इक्वल टू 3 माइनस 2.9 इज इक्वल टू 0.1। मीन्स ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी एरर है। अब हमने क्या किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एरर। तो हमें इसमें अगर एरर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, या अभी मैं जैसे मैं लिख पूरा ही लिख देता हूँ। हमने क्या किया है, एफ हाँ इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी, 1/h f1 माइनस f0 ये थी, और प्लस एरर क्या है। अब हम अगर एरर निकालें तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 1/h f1 माइनस f0। इसकी तरीके से सॉल्व करके हम लोग एरर, अब एरर तो हम निकाल देंगे, उसमें एरर में हमें क्या बताना होता है कैलकुलेशन करने के बाद कि एरर जो है वो लीनियर एरर है, क्वाड्रेटिक एरर है, कौन सी एरर। समझ गए आप लोग, जो फंक्शन आएगा वहां से आप बताओगे तो कैलकुलेट करके कि आपकी जो एरर है वो उसका ऑर्डर क्या है। मैं करके दिखाता हूँ ज्यादा। देखो हमारा जो पहला फॉर्मूला था, वो हमारा पहला फॉर्मूला था एफ डैश, मैं एक्स के रूप में लिख लेता हूँ, एक्स के इज इक्वल टू 1/h f ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग निकालने वाले हैं एफ। एरर को सपोज करो मैंने ई से डिनोट, ई इज इक्वल टू, ई विल बी व्हाट, एफ डैश एक्स के माइनस 1/h एफ ऑफ एक्स के प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के। ये हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज क्या है, एफ डैश एक्स के माइनस 1/h, जैसे ही हम इसमें टेलर सीरीज लगाते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है, एफ ऑफ एक्स के प्लस एच एफ डैश एक्स के प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स के प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स के एंड सो। ये सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन, और ये टर्म आपकी आएगी माइनस एफ ऑफ एक्स। ये देख रहे हो आप, ये इससे कैंसिल आउट। तो कैंसिल होने के बाद ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये वाली टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी क्या बचता है आपके पास, आपके पास बचता है माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स के माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स के प्लस डॉट। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये इसका मिनिमम ऑर्डर क्या है इस पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है और इसका मिनिमम ऑर्डर क्या है। इसमें वेरिएबल क्या है, अच्छा ये बताओ, ये जो टर्म है क्या ये कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है, ये वाली टर्म। नहीं, ये कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू निकालते हो। एक्स के क्या है, एक्स नॉट एक्स वन, इस तरीके से एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप कैलकुलेट करते हो, तो ये एक कांस्टेंट है। अब एच क्या है, एच आपका वेरिएबल, तो यहाँ पर एच हमारा वेरिएबल। अब मुझे बताओ एच की मिनिमम पावर क्या है 1। एच की मिनिमम पावर, मैक्सिमम तो इंफिनिटी है,
नहीं नहीं, मिनिमम, सबसे कम, सबसे छोटी पावर। ठीक है, तो जो भी एच की ऐसे कैलकुलेट करने के बाद जो भी एच की सबसे कम पावर होगी, ये तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा, ये वन वाला, वन फॉर्मूला, ये मेथड इज ऑफ ऑर्डर वन, और इसको बोलते हैं ओ एच। ओ को हम क्या बोलते हैं, बिग ओ, इसको बोलते हैं बिग ओ। जो कंप्यूटर जानते हैं वो इस चीज को जानते हैं, कंप्यूटर में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये वर्ड यूज, ये टर्म यूज, बिग ओ। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, यानी एच ऑर्डर लीनियर एरर है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो लीनियर एरर है। कोई डाउट इसके प्रूफ में? देखो, इस तरीके के प्रूफ पर आधारित क्वेश्चन अभी तक तो इसके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आपके सिलेबस में तो मुझे पता है। रचना, रचना माइक ऑन करेंगे प्लीज। रचना और सांची, सांची आप आए हैं या अभी भी आप नहीं हैं? बस ज्वाइन करके आप चले गए, या तो ऐसा हुआ है या फिर आपका नेटवर्क इशू है। माइक नॉट वर्किंग। मुझे आपसे ये पूछना है सांची कि जो मैंने अभी प्रूव कराया, क्या वो समझ में आ गया? मैसेज के थ्रू ही बताइए। हिमांशु, आप बताइए, प्रूफ में कोई प्रॉब्लम है या आप है हिमांशु? अंकिता, प्रूफ में कोई प्रॉब्लम है ये आप? तो सिमिलरली अब जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, समझ नहीं आ रही अभी, एक मिनट, आ रही है आपको मेरी वॉइस? ओके, तो अब हमारा सेकंड फॉर्मूला है, उससे हम लोग एरर निकालें। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है? सेकंड फॉर्मूला इज एफ डैश एक्स नॉट, इसको भी मैं एक्स के में करके लिख देता हूँ। एक्स के इज इक्वल टू वन अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ के माइनस, सॉरी कहाँ है ये, गलत, ये हो गया वन अपॉन टू एच माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स के प्लस फोर एफ ऑफ एक्स के प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लस टू। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हमें अब एरर निकालनी है। सपोज मैंने इस एरर को E1 नाम दे दिया, तो जो ये E1 एरर है, व्हाट इट विल बी, इट विल बी एफ डैश एक्स के
इज इक्वल माइनस 1/2h माइनस 3 f(x_k) प्लस 4 f(x_k) प्लस k+1 को हम क्या लिख सकते हैं, x_k प्लस h माइनस f(x_k) प्लस 2h। टेलर सीरीज लगा देंगे फिर से, तो दिस विल बी f डैश x_k माइनस 1/2h माइनस 3 f(x_k) एज इट इज प्लस 4, इसमें हमने टेलर सीरीज लगाई है तो f(x_k) प्लस h f डैश x_k प्लस h² बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x_k प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x_k प्लस डॉट 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 डॉट। ये हो गया इसका रिप्लेसमेंट। अब इसका रिप्लेसमेंट करते हैं, तो दिस विल बी माइनस f(x_k) प्लस h की जगह बस 2h आ जाएगा, बाकी एज इट इज f डैश x_k प्लस 4h² 2 f डबल डैश x_k प्लस 8h³ 6 f ट्रिपल डैश x_k प्लस डॉट डॉट। ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बी f डैश x_k माइनस 1/2h 2h f डैश x_k माइनस 2/3 h³ f ट्रिपल डैश x_k प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको आप 2h को अंदर भेज देंगे और सब कट कर देंगे, तो आप देख रहे हो दिस विल बी कैंसिल आउट बाई दिस। तो ये क्या बना, h² 3 f ट्रिपल डैश x_k प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप बताओ इसमें ऑर्डर क्या निकल के आया, इस मेथड का, मेथड 2 का ऑर्डर क्या है। कविता माइक ऑन कीजिए। जी बताइए इसका ऑर्डर क्या है। क्या लिखेंगे, मेथड 2 इज ऑफ ऑर्डर, क्या लिखेंगे, क्या, सॉरी बोलो बेटा, ऑर्डर बताइए इसका। माइक ऑन रखिए कविता। कविता माइक ऑन कीजिए। जी बताइए यहाँ पर कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, जो इसमें वेरिएबल है h उसकी मिनिमम पावर क्या है ये बताइए। 2, तो इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अगर किसी मेथड का ऑर्डर पूछेंगे तो आप उसका एरर निकालेंगे इसी तरीके से, किसी का भी। ठीक है, याद कीजिए जितने भी आज तक मैंने मेथड बताए हैं, ऑर्डर वेज है तो उसका एरर निकालेंगे और इस तरीके से आप उसका ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, एरर निकाल कर टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करके। और अब मैं करने वाला हूँ लास्ट, थर्ड वन, इसका एरर निकालने वाला। क्या है हमारे पास थर्ड फार्मूला, f डबल डैश x_k इज इक्वल टू 1/h² f(x_k माइनस 2 f(x_k प्लस 1 प्लस f(x_k प्लस 2)। ये हमारे पास फार्मूला था। और what I am going to do here, I am going to find out the value of f double dash. Now error in
सपोज मैं इसको E2 से डिनोट कर देता हूँ, तो E2 विल बी एफ डबल डैश एक्स के माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के माइनस टू एफ ऑफ एक्स के प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच, एक्स के प्लस एच, वेरी गुड, प्लस एफ एक्स के, ये ब्रैकेट गलत लग गया, ये यहाँ पर आएगा, या नहीं 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 सही, ये यही, ठीक है, ये हो गया एक्स के प्लस टू एच। फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एफ डबल डैश एक्स के माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर एफ ऑफ के माइनस टू एफ ऑफ एक्स के प्लस एच प्लस एफ एक्स के प्लस टू एच इज इक्वल टू एफ, वही टेलर सीरीज लगा देते हैं, नथिंग स्पेशल, एच स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के माइनस टू, इस पे हमने टेलर सीरीज लगाई, ऊपर हमने लिखी थी टेलर सीरीज एक्स के की, यहाँ पर हो जाएगी क्या, एफ ऑफ के प्लस एच एफ डैश एक्स के प्लस एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश एक्स के प्लस एच क्यूब बाई थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स के प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एक्स के प्लस टू एच एफ डैश एक्स के प्लस फोर एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश एक्स के प्लस एट एच क्यूब बाई सिक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स के प्लस डॉट डॉट। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स के माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, एक तो एक्स के एफ के ये है, एक एफ के ये है, एक ये है, तो ये कितना हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस के टू और प्लस के टू। अब ये माइनस के टू एच ये इससे कैंसिल हो गया, सही है ना, हाँ यहाँ पर क्योंकि हमारा टू छूट गया, टू आएगा, सही है। अब आगे क्या आएगा, यहाँ हो गया माइनस वन बाई टू एफ डबल डैश के, और ये टू और ये टू हो गया, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास आया एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स के, ठीक है, फिर यहाँ पर आया माइनस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स के प्लस एंड सो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दिस वन कैंसिल आउट बाई दिस वन, तो फिर हमारे पास फाइनली बचता है माइनस एच एफ ट्रिपल डैश एक्स के। अब आप मुझे बताओ कि ये ऑर्डर किस ऑर्डर का है, जो मेथड हमने अभी किया ये किस ऑर्डर का है, हाँ नहीं ये बताएंगे, आंचल आप बताइए, आंचल आप हैं प्रेजेंट, माइक ऑन कीजिए। ठीक है चलिए, आपको भी नहीं पढ़ना, हाँ जी, तो आंचल बताइए इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें मुझे ये बता दीजिए एच की पावर क्या है। एच की पावर, इसमें एच की पावर क्या है, वन, तो ऑर्डर हो गया आपका ऑर्डर वन, ठीक है, ये वाला मेथड आपका ऑर्डर वन का होगा, इसका ऑर्डर हो गया।
ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आपने जवाब तो दिया, बाकी स्टूडेंट्स तो जवाब ही नहीं देते। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब अभी। तो अब आप ये बताइए, मैं तुरंत। हाँ जी। इस टॉपिक के नोट्स बेटा ये मैं बुक से ही करा रहा हूँ। आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, है ना? तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो ये सारी की सारी थ्योरी आपको एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैन एंड एंगर वाली बुक में मिल जाएगी। ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताइए, आपको 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ? चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो लगातार 5 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट्स का, इसलिए 9:31 9:36 पर हम लोग मिलते हैं।
audible? All of you there? Hello. ओके, चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ अभी, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, द डेटा इज गिवन टू यू एक्स एंड एफ एक्स -3 -25 -2.5 -14.125 -2 -7 -1 -1 1 and -1. Use f dash x naught is equal to -3 f naught plus 4 f1 minus f2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2h. तो you have to find out the value of f dash -3 is equal to what at different h is equal to 2, h is equal to 1 and h is equal to 1 by 2. तो इस प्रकार से आपके पास इन दिस क्वेश्चन यू हैव थ्री क्वेश्चंस, ओके। h इक्वल टू 2 लेके एक बार सॉल्व करेंगे, 1 -1 को +1 लेके एक बार सॉल्व करेंगे और 1 बाई 2 लेकर के एक बार सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ एक करना है, वो h इक्वल टू 2 लेकर के आप सॉल्व कीजिए और लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर। बाकी तीनों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाकी दोनों का, ठीक है। जब आपने करिए इसको सॉल्व और मुझे बताइए h इक्वल टू 2 पर f डैश -3 इज इक्वल टू व्हाट। आंसर में लिख देता हूँ, h इक्वल टू 1 पर f डैश -3 इज इक्वल टू 24। h इक्वल टू हाफ पर f डैश -3 इज इक्वल टू 25.5। हाँ जी, कर रहे हैं ना सॉल्व, ठीक है। 10 मिनट से इसे 9:40 9:50 पर मैं आपसे पूछता हूँ।
हेलो, किसी ने किया ये क्वेश्चन? कोई आंसर आया आप लोगों का? जी। कितना आ रहा है? दोबारा बोलो। मैसेज में लिखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैसेज में लिख दीजिए। ओके। इससे करेक्ट आंसर इज 18। ओके, अगर आपका नया कुछ और आ रहा है तो दैट मीन्स आपने। अच्छा, 18 आ गया आपका। ठीक है। ओके। वेरी गुड। किस किसने आंसर दिया? श्रुति और नहीं, श्रुति ने ही दिया है आंसर। ठीक है, वेरी गुड श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डेटा represent e to the power minus x fx minus 1 2.7183 minus 0.5 1.6487 0 1 एंड 1 पर है 0.3679। क्वेश्चन इज ऑब्टेन एन approximate value of f double dash minus 1 using the method f double dash x naught is equal to f naught minus 2 f1 plus f2 divided by h square with number 1 h is equal to 1, number 2 h is equal to half. Find the maximum error in each. So this is the question. Now solve this one.